हेलो, वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फंक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं किसी भी फाइल के अंदर और उस फाइल को हम किसी दूसरे फाइल में कैसे एक्सेस करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। उसके पहले आप लोगों को पहले वाले वीडियो जिसके अंदर हमने फंक्शन बनाया था, जो हमने कमांड विंडो पे डायरेक्टली रन किया था, उसको समझने के बाद ही हम ये दूसरा फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम कर रहे हैं फंक्शन इन अ फाइल। तो फंक्शन इन अ फाइल के लिए हमें सबसे पहले एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो चलिए मैं फंक्शन बना देता हूँ। फंक्शन सपोज एक टास्क है कि हमें एक एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन करना है। ये तीनों अलग अलग फंक्शंस बनेंगे। उस फंक्शंस को मैं मेन फाइल में कॉल करूँगा और उसके थ्रू एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करूँगा। चलिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन फाइल बना देता हूँ जिसका नाम ले लेता हूँ फंक्शन ए। एडिशन के लिए एड वन और उसके अंदर मैं पास कर देता हूँ वैल्यू, वो है हमारे पास एक्स कॉमा वाई। तो ये फंक्शन हो गया। अब फंक्शन का जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास सबसे पहले ले लेते हैं। ऐड वन लिखा है तो एडिशन के लिए तो एक्स प्लस वाई लिख देते हैं। तो ये हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसको एंड कर देते हैं, बस एंड कर दिया। अब इसको जब हम सेव करेंगे तो ध्यान रखिए, जब भी हम सेव करेंगे तो ऐड वन डॉट एम फाइल से ही सेव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले ही फंक्शन टू नाम से सेव कर दिया है, लेकिन ये फंक्शन टू नाम से अगर सेव किया तो ये फंक्शन काम नहीं करेगा। तो हमें इसको सेव करना पड़ेगा। तो सेव करने से अच्छा मैं एक नया फाइल खोल देता हूँ, इसको कॉपी करके और नया फाइल में पेस्ट कर देता हूँ ओपन करके। यहाँ पे देखिए और यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। तो सेव करते ही हमारे पास ये ऑप्शन पूछेगा इसकी लोकेशन। तो लोकेशन जो पहले वाली थी हम वहीं पे जाएंगे जहाँ पे हमारा एग्जाम्पल्स बना हुआ है। इस फ़ोल्डर के अंदर ही हमारा सारा काम हो रहा है। तो इसके अंदर हमने ऐड वन एक फ़ंक्शन बना दिया। अब सिमिलरली सब्सट्रैक्शन के लिए फ़ंक्शन बनाना है। तो सब्सट्रैक्शन के लिए हम इसी फ़ंक्शन को कॉपी कर लेते हैं, नया फ़ाइल ले लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे सब वन दे देते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है सब्सट्रैक्शन के लिए। अब जो रिज़ल्ट देगा हमारे पास वो हम ले लेते हैं बी के अंदर और बी को हम पास करते हैं आउटपुट या रिटर्न वैल्यू करते हैं। अब यहाँ पे एक्स माइनस वाई हो जाएगा, एक्स माइनस वाई फॉर सब्सट्रैक्शन के लिए। अब इसको सेव करते हैं उसी लोकेशन पे वापस। तो उसी लोकेशन पे जाने के लिए हमें वापस वहीं पे क्लिक करने पड़ेगा, वही प्रोसेस। एग्जाम्पल वन के लिए हमारा सब वन डॉट एम फाइल सेव हो गया। अब सिमिलरली हम मल्टीप्लिकेशन के लिए लेते हैं। तो इसको कंट्रोल सी किया है और एक नया फाइल खोला, उसके अंदर पेस्ट किया। अब इसको देते हैं MUL1, यानी ये रिप्रेजेंट करेगा मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम जो वेरिएबल जो आउटपुट रिटर्न करेगा उसको हम ले लेते हैं सी। ये वेरिएबल ज़रूरी नहीं है चेंज करना, हम चेंज कर रहे हैं जस्ट फॉर कि आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि हमारा फंक्शन के अंदर सारा रिटर्न अलग-अलग वैल्यू कर रहा है। अदरवाइज़ हम सेम ही नाम से फंक्शन को आउटपुट दे सकते हैं, क्योंकि ये सारे अलग-अलग फंक्शंस हैं, सारे रिटर्न होंगे, तो सबकी वैल्यू अलग-अलग रिटर्न होगी, जो भी आप यहाँ पे नाम देते हैं। तो नेमिंग ज़्यादा मैटर नहीं करता क्योंकि फंक्शंस अलग-अलग बने हुए हैं। तो यहाँ देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास सी डॉट स्टार कर देते हैं कि अगर सिंगल वैल्यू हो तो भी मल्टीप्लाई हो जाए, अगर मल्टीपल वैल्यू हो यानी रो और कॉलम्स मैट्रिक्स भी एलिमेंट हो तो भी ये मल्टीप्लाई होके आ जाए। तो ये हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए फंक्शन बना लिया है। अब इसको सेव कर लेते हैं। तो जैसे इसको सेव किया उसके अंदर वापस वही प्रोसेस, उसी प्रोसेस को रिपीट करना है, यानी कि सेव करना है अपने उसी फ़ोल्डर के अंदर और ये कर दिया हमने सेव। तो हमारे पास 3 फंक्शन बन के आ गए। यहाँ पे देखिए ऐड वन, सब वन और मल्टीप्लिकेशन वन। अब ध्यान रखना है इन सबको बार-बार सेव करने से हमें लोकेशन पूछ रहा था, तो इससे अच्छा है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये लोकेशन फ़ाइल दे रखा है। इस लोकेशन को ही उस जगह पे सेट कर दें ताकि अगर रन करें तो वापस से हमें पाथ को ऐड नहीं करना पड़े। यानी कि जिस फाइल में हम काम कर रहे हैं, करंट फ़ोल्डर वहीं पे होना चाहिए तभी आपका एग्ज़ीक्यूशन होता है, अदरवाइज़ हमको लोकेशन देनी पड़ती है। तो लोकेशन देने से अच्छा हम डायरेक्टली उसी पाथ पे चलते हैं जहाँ पे हमारा प्रोग्राम सेव हुआ है। तो यहाँ देखिए एग्ज़ाम्पल्स के अंदर चले गए, तो ये अब हमारा उसी फ़ोल्डर के अंदर है जिस फ़ोल्डर में हम ये सारे फाइल्स सेव कर रहे हैं। यानी कि जो हमने फ़ंक्शन बनाया है यहाँ पे देख सकते हैं ऐड वन, यहाँ पे आ गया ऐड वन फंक्शन। यहाँ देख सकते हैं इसका फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन। वैसे ही सब वन फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं आप, यहाँ पे आना चाहिए सब वन, ये रहा सब वन। सिमिलरली MUL1 के लिए ये देखिए तीनों फंक्शंस बन गए। अब इस फंक्शन को हम चाहते हैं कि फंक्शन फाइल में कॉल करें।
तो अब हमें क्या करना है कि हमें वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसको हमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन कराना है। तो इसको मैंने डिलीट कर दिया फंक्शन फाइल को, और एक बार सेव कर देते हैं। इसके अंदर आप देखिए ब्लैंक फाइल पड़ी है, बाकी सबको डिलीट कर देते हैं। तो ये मेरा मेन फंक्शन फाइल है जिसके अंदर हम पास करेंगे वैल्यूज़ को, और ये हमारा फंक्शन अलग अलग मैट फाइल है जो हम रिकॉल करेंगे बाई पासिंग वैल्यूज़। तो चलिए हम यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेते हैं। दो वेरिएबल हम लेते हैं, वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो मैं वेरिएबल x ले रहा हूँ, x के अंदर 20 ले रहा हूँ और y के अंदर 40 ले रहा हूँ। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ है जिसका हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तीनों करेंगे। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल एक कॉल करेंगे वैल्यू को, वो हमें रिटर्न करके दे देगा आंसर। तो सपोज़ मैं एडिशन के लिए a ले लेता हूँ, a लिया था। तो ज़रूरी नहीं है कि a यहाँ वाला और ये एडिशन फंक्शन वाला a सेम ही हो। यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल असाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे वेरिएबल अलग असाइन कर देता हूँ a1। a1 क्या करेगा, एडिशन परफॉर्म करेगा। तो हम क्या करेंगे, ऐड 1 इस फंक्शन को कॉल करेंगे। उस फंक्शन के अंदर हमें कितनी वैल्यूज़ पास करनी है, यहाँ पे देख सकते हैं इस फंक्शन के अंदर हमारे पास दो वैल्यूज़ हमने लिया है जो हमें इनपुट देना है। तो हमें यहाँ पे दो वैल्यूज़ पास करना पड़ेगा, x, y। तो ये दो वैल्यू पास हो गई, तो हमें एडिशन परफॉर्म करके रिटर्न वैल्यू a1 में दे देना चाहिए। तो एक बार इसको रन कर लेते हैं और फिर देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए रन कर दिया। रन करने के बाद हमारे पास a1 के अंदर 20 + 40 60 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास x के अंदर 20 है, y के अंदर 40 है और a1 के अंदर हमारे पास 60 आ गया। इसको हम यहाँ पे भी रन कर सकते हैं a1, और एंटर करते ही हमारे पास 60 वैल्यू आ गई। हालांकि हम प्रोग्राम फाइल में काम कर रहे हैं, तो जब भी रन करेंगे तो सेमीकोलन मैटर करता है कि सेमीकोलन अगर आपने लगाया तो ये रिजल्ट शो नहीं करेगा। अगर आपने सेमीकोलन नहीं लगाया तो ये रिजल्ट यहीं कमांड विंडो पे शो कर देगा। बट आपको कमांड वर्क स्पेस के अंदर सारी वैल्यूज़ शो हो जाएंगी, आप भले ही सेमीकोलन लगाए या नहीं लगाए। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन कॉल होके आ गया है। अब सिमिलरली हमारे पास a2 ले लेते हैं। a2 के अंदर अब हमें परफॉर्म क्या करना था, सब्सट्रैक्शन। तो हम ये फंक्शन कॉल करेंगे, सब्सट्रैक्शन वाला फंक्शन। ये देखिए सब्सट्रैक्शन वाला फंक्शन के अंदर हमने दो वैल्यूज़ पास की है, उसके अंदर सब्सट्रैक्शन ऑप्शन परफॉर्म होता है। तो इसी फाइल में चलते हैं, फंक्शन 2 फाइल के अंदर सब 1 हमारा फंक्शन का नाम है, उसके अंदर हमने x, y पास कर दिया। तो x - y ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, तो इसका सब्सट्रैक्शन भी हमारे पास आ जाएगा a2 के अंदर। सिमिलरली a3 लेते हैं। a3 के अंदर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना था। तो यहाँ पे देखिए ये फंक्शन mul1 लिया हुआ है। तो यहाँ पे अब हम डालेंगे mul1 और इसके अंदर हम वैल्यूज़ पास करेंगे वही x, y। तो यहाँ पे हमने तीनों के अंदर वैल्यूज़ पास कर दी है। a1 के अंदर हमारे पास एडिशन आ जाएगा, a2 के अंदर मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन आ जाएगा, a3 के अंदर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं एक बार स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ और इस फाइल के अंदर ही हम clc कमांड यूज़ ले लेते हैं और क्लियर ऑल कमांड लेते हैं। तो जब भी हम फाइल को रन करेंगे तो क्लियर ऑल सारे वर्कस्पेस को क्लियर कर देगा और clc कमांड स्क्रीन को क्लियर कर देगा। उसके बाद हमारे पास x और y की नई वैल्यू असाइन हो जाएगी और उसके अंदर से एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। तो चलिए इसको मैं एक बार रन करता हूँ। रन करने के बाद देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास रिजल्ट आ गया है a1, a2, a3 में। a1 हमारे पास एडिशन था तो 20 + 40 60 आ गया। a2 हमारे पास सब्सट्रैक्शन था यानी x - y करना था, तो 20 - 40 हमारे पास रिजल्ट आया -40। सिंपल उसी तरीके से a3 के अंदर हमने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म किया था। तो a3 के अंदर हमारे पास 20 × 40 यानी कि 800 वैल्यूज़ आ जानी चाहिए। तो ये हमारे पास देखिए a3 के अंदर 800 आ गया। अब इसके अंदर नेमिंग मैटर नहीं करता, यहाँ पे मैं कौन सा नाम दूंगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया था, सबके अंदर हमने अलग अलग नेमिंग दिया था। a दिया था, इसके अंदर b दिया था, रिटर्न के अंदर इसके अंदर c दिया था। तो अगर मैं सेम a भी ले लूँ तीनों फंक्शन के अंदर तो भी हमारे पास रिजल्ट सेम आना चाहिए। तो चलिए मैं उसको एक बार रिप्लेस कर देता हूँ उसी फंक्शन को a वैल्यू से। तो यहाँ पे देखिए सबके अंदर a लिया है, रिटर्न के अंदर सब्सट्रैक्शन के अंदर b लिया था, इसको भी अगर मैं a कर दूँ तो इसके अंदर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा एक्स्ट्रा। मैंने चेंज किया और इसको सेव कर दिया। वैसे इसके अंदर भी c को हमने a किया
वापस इसको ए किया और वापस इसको सेव कर दिया। तो ध्यान रखना कि सारे अलग अलग फंक्शंस हैं, तो फंक्शंस की जो रिटर्न वैल्यू है वो हमें रिटर्न में मिलेगी। तो ये मैटर नहीं करता कि आप क्या वेरिएबल आउटपुट में ले रहे हैं, जो रिटर्न वैल्यू होगी वो रिटर्न होके आ जाएगी उस फंक्शन से। तो चलिए यहाँ पे A1 A2 A3 है, वही सेम वैल्यू है अभी इस बार भी, और हम यहाँ पे वैल्यूज़ को एक बार क्लियर कर देते हैं ताकि हम फ्रेश वैल्यू ले सकें। तो वही 20 एंड 40 है, वापस से रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेम वैल्यू आ गई यहाँ पे। A1 के अंदर 60 है, A2 के अंदर -20 है क्योंकि सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, A3 के अंदर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो तीनों के अंदर फंक्शन सेम आ चुके हैं। अब ये इफेक्ट जो था, इसके अंदर भी A था, इसके अंदर भी A था और इस फंक्शन के अंदर भी A था। तो ये जस्ट बताने के लिए था कि फंक्शन के अंदर हम नेमिंग अपने हिसाब से दे सकते हैं और वैल्यू कुछ भी पास कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन उसके अंदर कितनी वेरिएबल है। अगर मैं यहीं पे 2 फंक्शन दिए हुए हैं, अगर किसी एक के अंदर 2 की जगह सिर्फ मैं एक ही वैल्यू पास करूँ, सपोज़ मैं यहाँ से एक वैल्यू पास कर रहा हूँ, तो एक वैल्यू पास करूँगा तो कुछ ना कुछ एरर देगा क्योंकि इस फंक्शन में हमने डिफाइन क्या किया ऐड वन के अंदर कि 2 वैल्यू इनपुट में आनी चाहिए। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है एरर यूजिंग ऐड वन, यानी ऐड वन फंक्शन के अंदर हमारा एरर है। एरर क्या बता रहा है? नॉट इनफ इनपुट आर्गुमेंट्स, यानी इनपुट आर्गुमेंट हमने कम दिया है। इनपुट आर्गुमेंट 2 डिफाइन था, उसके अंदर हमने एक ही इनपुट दिया। वैसे ही अगर ज़्यादा इनपुट दे देंगे तो भी एरर देगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन की वैल्यू जो हमने इनपुट में पहले ही डिसाइड कर ली है, उतना ही इनपुट हम दे सकते हैं। तो ये नेमिंग बहुत याद करने के लिए है कि जितना फंक्शन में हम वैल्यू पास कर रहे हैं या डिफाइन कर रहे हैं, उतनी ही वैल्यू पास करना है हमें यहाँ पे, यानी मेन फंक्शन के अंदर। तो ये हमारा फंक्शन इन अ फाइल हो गया क्योंकि हमने सबके फंक्शंस को एज अ मैट फाइल सेव कर दिया। उस फंक्शंस को हम अब रिकॉल कर रहे हैं अपने मेन प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पे हम इसको करेक्ट कर लेते हैं x, y, तो ये हमारा पास हो गया। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि इसके अंदर XY लिया है, इसके अंदर भी XY लिया है, इसके अंदर भी XY लिया है। तो XY कंपल्सरी नहीं है, यहाँ पे अगर मैं कोई और वैल्यू लेता हूँ, सपोज A, A ले लेता हूँ और B के अंदर मैं ये वैल्यू ले लेता हूँ। तो A और B, यहाँ पे A अलग है और इस फंक्शन के अंदर A अलग है, तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं यहाँ पे वैल्यू A और B पास करता हूँ तो इसको भी चेक कर लेते हैं। A और B यहाँ पे लिख दिया मैंने, यहाँ पे A और यहाँ पे B लिख दिया। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी A और B वैल्यू पास कर दी। अब इसको रन करेंगे तो भी हमारे पास वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो एक बार इसको क्लियर ऑल कर देते हैं और फिर CLC कमांड यूज़ करके फिर इसको रन करते हैं। तो जैसे ही रन किया तो यहाँ पे देखिए वापस सेम रिजल्ट आया है। A के अंदर 20 है, B के अंदर 40 है। यहाँ पे देखिए फिर A1 एडिशन है तो 60, A2 सब्सट्रैक्शन है तो 20 माइनस 20 एंड A3 मल्टीप्लिकेशन है तो 40 इंटू 20 इज 800। तो इस तरीके से हम फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं और उसको मेन फंक्शन में या मेन फाइल के अंदर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।